बीते हफ्ते 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ जो कि 22 से 24 अगस्त तक चला, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक होने पहुंचे। एक तरफ जहां भारत ने अपना दम दिखाते हुए सभी देशों को अपना कायल कर लिया, तो वहीं पीएम मोदी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए दिखा दिया कि भारत अपनी दोस्ती दिल से निभाता है। बता दें कि ब्रिक्स में भारत ने फ्रांस से दोस्ती निभाते हुए चीन से बहुत बड़ा बदला ले लिया। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ब्रिक्स सम्मेलन बीते हफ्ते ही खत्म हुआ, जहां भारत सहित ब्रिक्स के सभी साथी पहुंचे थे, जिनमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका के नेता शामिल थे। इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर बात हुई। साथ ही ब्रिक्स में नए सदस्यों को भी शामिल किया गया, जिनमें अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब और यूएई हैं। और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के इरादों को तबाह कर दिया। दरअसल उत्तरी अफ्रीका देश अल्जीरिया लंबे समय से ब्रिक्स प्लस में शामिल होना चाहता था, पर इस बार के सम्मेलन में उसका ये सपना साकार न हो सका। पर अगर बात करें इसके पीछे के कारण की, तो इसका मुख्य कारण भारत को ही माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार भारत ने फ्रांस के कहने पर उत्तरी अफ्रीका राष्ट्र अल्जीरिया के विरुद्ध अपने वीटो को इस्तेमाल कर ब्रिक्स प्लस में एंट्री को ब्लॉक कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि फ्रांस ने ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन से पहले भारतीय समकक्षों से संपर्क किया। उन्होंने भारत के ब्रिक्स प्लस ब्लॉक में अल्जीरिया के एंट्री को रोकने के लिए वीटो करने का प्रयोग करने के लिए कहा। फ्रांस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में बढ़ते अल्जीरिया के प्रभाव को बदलना चाहता था। आपको बता दें कि अल्जीरिया में चीनी दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर फ्रांस ने उनके संबंधों को कमजोर करने के लिए भारत से वीटो करने का अनुरोध किया। देखिए, इस वक्त अफ्रीका में पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण आप नाइजर में देख सकते हैं, जहां फ्रांस की समर्थक वाली सरकार के खिलाफ वहां की फौज ने अपनी ही सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद से पेरिस और अल्जीरिया के बीच तनाव बढ़ गया। इसी के बाद से अल्जीरिया ने नाइजर में होने वाले इकोवास सैन्य अभियान का विरोध किया और इस दौरान फ्रांसीसी सैन्य विमानों को अल्जीरियाई हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फ्रांस इस कोशिश में जुट गया कि किसी भी हालत में अल्जीरिया को ब्रिक्स प्लस की अध्यक्षता न मिल सके। अब आपको बता दें कि अफ्रीका के अंदर अब धीरे धीरे चीन का दबदबा कैसे बढ़ता जा रहा है। अब आप समझे कि चीन किस तरह इन देशों को अपने कब्जे में ले रहा है। चीन बड़ी समझदारी से इन देशों को कर्ज देता है और फिर उन कर्ज के नीचे उस देश को दबा लेता है, और फिर जब ये देश कर्जा नहीं दे पाते तो उनकी जमीन या फिर उस देश के एयरपोर्ट या सी को हथिया लेता है। अब आप समझ गए होंगे कि चीन ने इन देशों को अपने शिकंजे में कैसे फंसाया। वैसे तो भारत की कूटनीति के बारे में सभी जानते हैं। भारत कभी पक्षपात नहीं करता और ना ही किसी का नुकसान होने देता है। पर आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भारत ने आखिर फ्रांस की बात मानी क्यों? देखिए, फ्रांस भारत के ऐसे समय पर काम आया था जब कोई भी काम नहीं आया। ये बात है 1998 की, जब फ्रांस ने ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यूरोपीय स्थायी सदस्य होने के नाते भारत के परमाणुकरण का समर्थन किया। वहीं फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन की तारीफ से भी ये संबंध और घनिष्ठ हो गए। राष्ट्रपति मैक्रोन ने ही 2019 में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 13 जुलाई को फ्रांस के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर कि पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय हुई थी जब भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा रक्षा और अंतरिक्ष, बुनियादी ढांचे और संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रहा। ये यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाया और बेस्टिल डे के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण द्विपक्षीय संबंधों में से एक ऊंचाई का संकेत दिया। वहीं फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रोन भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के बीच रिश्तों को और भी मजबूती मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत ने अल्जीरिया के साथ ऐसा क्यों किया। इसके साथ ही हम इसको एक तीर से दो निशाने साधना भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां भारत ने अपनी दोस्ती का सबूत फ्रांस को दे दिया, तो दूसरी तरफ बिना कुछ करे चीन को पटकनी भी दे दी। अब G20 समिट में ये देखना होगा कि चीन और भारत के बीच किस तरह तालमेल बैठेगी। अगर आप भी फ्रांस और भारत की दोस्ती के कायल हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी इस वीडियो को लेकर राय भी जरूर दें। इसी के साथ देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 15।